हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक्सरसाइज शुरू करनी थी ना। तो एक्सरसाइज आज 3.1 है ना। आप लोगों ने किया होगा, बेसिक जब लेक्चर देखे होंगे तो एक्सरसाइज जब किए होंगे तो बहुत ही आसान लगी होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। तो उनके लिए हम स्टार्टिंग से ही बता देते हैं। लगभग ये शिवलाल की बुक है। नंबर 1 क्वेश्चन मान लीजिए क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, मतलब क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल है। क्या है हमारा, अभी इसमें दिया है 2 4 0 1 3 5 6 0, फिर है 1 7 8। वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है किसी को अच्छे से ना समझ में आ रहा हो। इसमें पूछा है A14 बताना है हमको, A22 A32 A34, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए A12 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति। ये क्या होती है, पंक्ति होती है जो पहला अक्षर लिखा रहता है, या तो हम इसको AIJ ऐसे भी लिखते हैं। आई मतलब पंक्ति, जे मतलब स्तंभ। ठीक, तो पहली पंक्ति। और ये क्या लिखा है, इसमें ये यम इंटू यन, मतलब ये स्तंभ होता है ना जे। तो ये क्या है, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। ये हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ रहा है कि इस आव्यूह की पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ कौन सा है। तो देखिए पहली पंक्ति, ये हमारी जो क्षैतिज लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं, पंक्ति कहलाती हैं। तो ये देखिए पहली पंक्ति ये होगी ना, ये वाली पंक्ति, ये पहली पंक्ति, और कौन सा स्तंभ है, चौथा स्तंभ। तो देखिए 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ कौन सा है, ये है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A14 क्या है हमारा, 1 है। ठीक, फिर देखिए A22 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति 1 2 3, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति। क्या पूछ रहा है, दूसरी पंक्ति, मतलब दूसरी पंक्ति ये होगी ना। दूसरी पंक्ति का कौन सा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, मतलब पहला स्तंभ ये, दूसरा है, ये वाली वैल्यू। A22 हमारी क्या है, 5 है। ठीक, फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है A32 हमसे पूछ रहा है। A32 का मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये है, इसका दूसरा स्तंभ ये है, मतलब A32 कितना आ जाएगा, 7। फिर पूछ रहा है अगला, तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का ही चौथा स्तंभ ये है ना। 1 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ हो गया है ना, ये चौथा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ इसका ये है, मतलब A34 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब आपसे ये पंक्ति और स्तंभ तो मतलब बन जाएंगे इस तरह की क्वेश्चन, बहुत ही आराम, ये बेसिक है वैसे भी समझने के लिए। फिर तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। फिर अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में ही जो जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए वो मैं कुछ बता दे रहा हूँ। बाकी जो बहुत या एक ही टाइप के हैं या बहुत सिंपल तो बता रहा हूँ, बहुत सिंपल भी, लेकिन जो एक ही टाइप के हैं वो एक ही क्वेश्चन बताऊँगा। एग्जाम्पल में भी अगर एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन हो जाएंगे और वो सिंपल हैं तो एक्सरसाइज में नहीं बताए जाएंगे। ठीक, बताए जा सकते हैं अगर आप पूछेंगे तो। ठीक है, अगला जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें 2B है एग्जाम्पल इसका। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा 2x + 1, इधर है 5x और ये क्या है 0
बाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा एक अवयव है। और ये इक्वल किसके किया है, इक्वल किया है x प्लस 3, 10, 0 और ये 26। ठीक, इसमें से हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें हमें बोल रहा है फाइंड x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए अगर ये हमारे पास दिया हुआ है और x प्लस वाई फाइंड करना है, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं क्या, ये जो अवयव का अवयव है, ये अवयव किसके बराबर होगा, और ये इक्वल लिखा है, ये अवयव इसके बराबर होगा, है ना, ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं ना, ये अवयव किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये अवयव किसके बराबर होगा, इस अवयव के बराबर होगा। ठीक, देखिए अब अगर मैं 5x को 10 से इक्वल कर दूं, 5x इक्वल टू 10, और ये क्या लिखा है 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये क्या लिखा है बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये किसके बराबर है 26। तो देखिए मुझे x प्लस बाई फाइंड करना है ना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं चाहे इसको सॉल्व कर लूँ चाहे इसको, एक ही बात है, चाहे मतलब इस अवयव को इक्वल करके सॉल्व कर लेता तो हमारा आ जाता मान, चाहे इस अवयव को, किसी भी अवयव कर सकता हूँ। देखिए अगर इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, जब ये 5 यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ना, 10/5 मतलब 2 आ गया। चाहे तो इसको सॉल्व करूँ तब भी 2 आएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, शो किए देता हूँ। देखिए 2x, जब ये x इधर राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 यहाँ बचेगा, और ये 1 को मैं अगर इधर भेजूँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 2x माइनस x बचेगा, और ये 3 माइनस 1 2 बच जाएगा। सेम है ना वैल्यू, x की वैल्यू 2, यहाँ भी 2, मतलब किसी भी एक को हम अवयव को इक्वल कर लेते वही वैल्यू आएगी। ठीक, x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब कौन सी वैल्यू चाहिए, y की, तो बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर 26 है, बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26 है, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 1, इधर प्लस में है तो इधर माइनस, मतलब 25। तो ये कितना हो जाएगा, बाई बराबर प्लस माइनस रूट 25, मतलब कि प्लस माइनस 5। ठीक, हाँ तो देखिए y बराबर प्लस माइनस 5, मतलब x बराबर हमारी कितनी वैल्यू आ गई, x बराबर 2 है, y बराबर कितना है प्लस माइनस 5। तो देखिए x प्लस y हमसे पूछ रहा है, तो जब हम x बराबर 2 लें, x बराबर 2 लें, इसमें दो हमारे आंसर आएंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस 5, एक बार प्लस 5 लेंगे और एक बार हम माइनस 5 लेंगे। x बराबर 2, y बराबर कितना, एक बार ले रहे हैं प्लस 5, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 2 प्लस 5 बराबर 7। और जब क्या लें, जब y बराबर कितना हो माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस माइनस 5, मतलब कि कितना आंसर आ जाएगा हमारा -3 आएगा, है ना, x प्लस वाई। तो या तो आंसर क्या आएगा 7 या तो -3, दो आंसर आएंगे इसके। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला चलते हैं। जो भी क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, जो एक्सरसाइज चलती रहेगी कंटिन्यू, आपको अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज क्रम से चलाने की कोशिश करूँगा पर डे एक फिक्स टाइम पे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि मैं माइनस वहाँ पे जब ऐड कर रहा था माइनस वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो एक माइनस वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि वैसे ज़्यादातर बच्चों से बनता होगा लेकिन कुछ को हो सकता है डाउट हो, तो सबको लेके चलना है। 156 - 670, अगर मान लीजिए किसी से बनता है तो वीडियो को आगे भी कर सकता है। 1 - 5 7 8
-7 7। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको प्लस बताया था कि A11 अगर है, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव दूसरे जब अवयव से जुड़ेगा तो उसके पहली पंक्ति पहले स्तंभ वाले अवयव से ही जुड़ेगा। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अगर अवयव है तो वो दूसरे अवयव के पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से ही जुड़ेगा, है ना। तो देखिए अगर घटाना है तो सेम इसी तरह घटेगा। देखिए अगर a माइनस बी हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले 156 -670 -1 -578 -7 ये है ना। तो अब देखिए 1 किससे घटेगा, अभी बताया ना मैं, 1 -1 से घटेगा। ये किससे घटेगा, इससे। 5 किससे घटेगा, माइनस यहाँ पे चिन्ह है ना, 5 घटेगा -5 से। 6 किससे घटेगा, 6 घटेगा -7 से। -6 किससे घटेगा, -8 से। 7 किससे घटेगा, -7 से, है ना। और 0 किससे घटेगा, -7 से। ठीक, मतलब जो अवयव के अवयव हैं, अगर ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो ये दूसरे अवयव का दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से ही घटेगा। आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब देखिए अब लिख देते हैं हम, आंसर आ जाएगा 1 - 1 कितना आएगा, 0। 5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो सीधे लिख देते हैं 10, क्योंकि अब आप लोग 12 में पहुंच गए हैं तो स्टैंडर्ड थोड़ा होगा ही, अगर नहीं है तो बढ़ा लीजिए। 6 में से -7 जाएगा तो -1 आएगा, और फिर -6 कितना हो जाएगा, -14, और 7 माइनस माइनस प्लस, ये +14 हो जाएगा, और ये -7। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है एग्जाम्पल नंबर 5। कुछ लोग कॉस साइन जब आ जाता है तो उससे डर जाते हैं, तो है बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ले लिया हूँ ताकि एग्जाम्पल नंबर 5 ये क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा है। फिर लिखा है -sin थीटा और कॉस थीटा। ठीक, फिर है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। फिर क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, बोल रहा है सरल कीजिए, मतलब इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉस थीटा, जैसे मैंने जब अदिश गुणन किया था किसी, जैसे 5 × a, तो 5 क्या हुआ था, सब में मल्टीप्लाई हो गया। 5 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर मान लीजिए ये 4 लिखा है साइन थीटा ने, तो 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, मतलब सभी अवयव के सभी अवयवों में होगा। तो देखिए ये कॉस थीटा अगर लिखा है तो सेम कॉस थीटा के साथ भी यही ट्रीट करेंगे, मतलब ये सभी के साथ गुणा इसका करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा गुणा जब इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक आप भी हो गया। ठीक है, फिर अब साइन थीटा के इन सब में मल्टीप्लाई, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ नहीं, माइनस कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा से कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना। फिर साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा से, फिर से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुणा तो आपसे बनता होगा। साइन थीटा गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हमें ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं। क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि मतलब जो अवयव हैं, जैसे पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, ये पहले अवयव का दूसरे अवयव के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से ही जुड़ेगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ से ही जुड़ेगा। दूसरी पंक्ति का पहले अवयव का दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ अगर है तो दूसरे अवयव में भी दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ से ही जुड़ेगा। मतलब ये इसी से जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। अगर घटा रहे हैं तो ये इसी से घटेगा, ये इससे घटेगा, ये इससे, ये इससे, मतलब ये इससे, है ना। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अभी ऐड करना है ना, प्लस का साइन है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चाहे मैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखूँ, चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैं सीधे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही लिखे दे रहा हूँ ताकि सेम तरह दिखने लगे, सेम एक ही तरह दिखने लगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, चाहे मैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे 3 इंटू 2, तो मैं इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। हमें आना 6c है। ठीक, ये हो गया। अब इसको ऐड किससे करना है, प्लस किससे, इससे। ये क्या लिखा है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है ना। फिर हमारा क्या है, ये है और इसको ऐड करना है इससे, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 11th में पिछले साल कि, और पिछले साल भी, इसके पहले भी 10th में भी, कि साइन स्क्वायर 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मान लीजिए अगर ये आपको भूल गया तो आपको पता भी होगा कि अगर एक याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको दूसरी और तीसरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप निकल आए। क्यों, क्योंकि अगर मैं इससे एक बार साइन स्क्वायर थीटा का डिवीजन कर दूँ साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए 1 अपान, है ना, तीनों में, तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे कैंसिल, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, इक्वल टू 1 अपान साइन क्या हो जाता है, कॉसेक, और स्क्वायर में है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब एक आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन स्क्वायर से दिए थे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवीजन भाग देते तो हमारा क्या आ जाता, टेन स्क्वायर वाला आ जाता, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इस शॉर्ट में समझे रहिए, आगे काम आएगा। इतना हो गया, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होता है, आइडेंटिटी से हमें पता है। फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट, यहाँ पे अब जगह नहीं इसलिए डायरेक्ट किसी को, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है जब कोष्टक ब्रैकेट ओपन होगा तो, है ना। माइनस मतलब ये सेम नंबर से सेम नंबर कटेगा, जैसे 3 - 3 होगा तो कितना आता है, 0। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा घट जाएगा तो कितना आएगा, 0। ठीक, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वही बात, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या है, वो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब ये हमारा क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको वहाँ पे बताया था एग्जाम्पल में, I2, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बनने लगा होगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है आपके लिए, इसमें बस ए और बी दिए हैं, 2a + 3b ऐसे पूछ रहा है, तो ये तो सब आपसे बन जाएगा।
क्योंकि मल्टीप्लाई करके जैसे 2a लिखा है तो 2 अब यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, और 3b लिखा है 3b का b वाले में 3 का कर देना मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर देना है 2a और 3b को ऐड कर देना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ठीक, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मैंने अगला क्वेश्चन लिया है आपसे, आपके लिए 11वां नंबर, 11 का सी, 11C। ये है ए बी दिया है 3/2 कोट का व्यू है, तो इसमें यक्स सम से हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए दिया है क्या 8 4 3, बी दिया है 0 -2 6। ठीक, फिर अब व्यू, अरे बी नहीं, अब व्यू ये दिया है मतलब दूसरा स्तंभ का। फिर बी दिया है क्या 2 4 -5, 2 4 -5 और -2 2 1। ये हमारा ये कितना है 3/2 कोट का व्यू है, तो यक्स ज्ञात कीजिए। यक्स लिखा हुआ है यहाँ पे 2a + 3x = 5b, ये लिखा हुआ है। ये इक्वेशन हमें दी है और क्या बोल रहा है, हमें यक्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ 5b है तो 5b निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3x = 5b - 2a। 2a इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या तो आप एग्जाम में ऐसे कर क्या कर सकते हैं, +2a दोनों -2a दोनों तरफ घटाने पर, 2a घटाने पर, है ना, ऐसा कर सकते हैं। या तो इसको डायरेक्ट इधर भी भेज सकते हैं, तब भी सही रहेगा। 2a है ना। फिर तो क्या हो जाएगा, ये x हमें फाइंड करना है। चाहे मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 1/3, 3 इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा। या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरफ 3 का क्या भाग देने पर, तो 3 3 यहाँ कैंसिल, यहाँ 1/3 क्या हो जाएगा 5b - 2a, ये आ जाएगा। तो अब देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, 5b की ज़रूरत है और 2a की ज़रूरत है। x फाइंड करने के लिए किस किस क्या क्या चाहिए हमें, 5b और 2a। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, 2a निकाल लेते हैं। यहीं पे 2a कितना हो जाएगा, 2 × a कितना है 8 4 3 0 -2 6, ये है। तो अब 2 सभी अवयव में होगा ना, गुणा 2 8 जा 16 मतलब 2 8 16, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, माइनस है तो माइनस, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारा 2a। ठीक, और किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, 5b चाहिए। तो 5b हम लोग कहाँ लिख लें, यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे। 5b हम लोग यहाँ निकाले ले रहे हैं, आप लोग क्रम से लिखिएगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड में नीचे जगह नहीं है और इधर मुझे इस चीज़ का आंसर लिखना है, इसलिए हम 5b यहीं पे निकाले दे रहे हैं। 5b कैसे हो जाएगा, 5 × b कितना है हमारा 2 4 -5 -2 2 1, ये है ना। 5 का सभी मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 का 20, 5 25, 5 दूनी 10, माइनस है तो -3, 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, ये आ गया 5b हमारा। तो अब ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q क्या लिखा है, x = कितना हो जाएगा 1/3 5b, सीधे में रख रहा हूँ, है ना। ये यहाँ से पहले आप इसको लिखेंगे, फिर इक्वल करके x = 1/3 5b कितना है, ये है वैल्यू, है ना, 10 -10 20 25, यहाँ पे है 10, यहाँ पे 5, ये है। और माइनस कितना करना है, -2a, 2a कितना है 2a, ये मैंने निकाला ना, मतलब 16 8 6 0 -4 12, ये हमारा 2a हो गया। इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दो, क्यों, क्योंकि 1/3 ये सभी में मल्टीप्लाई है ना, इसमें भी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/3, इसको
घटा लेते हैं, माइनस है ना यहाँ पे, कितना आ जाएगा, मैं सीधे अब घटा रहा हूँ, है ना। अब समझ जाएंगे क्योंकि जगह भी कम है और वैसे भी घटाना है। 10 में से 16 घटाना है तो कितना आ जाएगा, -6। फिर -10 में से -0 घटाना है तो कितना आ जाएगा, -10 ही आएगा। फिर 20 में से कितना घटाना है, 8 घटाना है, कितना आ जाएगा, 20 में से 8 12, ठीक। फिर 25 में से -6 घटाएंगे तो -31 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -25 है और -6 है तो दोनों मिलके -31 हो जाएंगे। फिर 10 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 4 14, क्यों, क्योंकि 10 में से माइनस जब घटाएंगे तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस, 10 + 4 14, 5 - 12 -7, ये हमारा 1/3 इतना आ गया। कोष्टक, अब ये बड़ी कोष्टक जरूर नहीं है, ये आप व्यू का आ गया। फिर इसमें 1/3 का सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब चाहे ये बोल दें कि 3 का भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, सीधे लिख दो। देखिए सबसे पहले ये इसमें जब जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, -6 × 1/3 है ना, -10 × 1/3, 12 × 1/3, -31 × 1/3, 14 × 1/3 और -7 × 1/3। देखिए 3 2 जा 6, ये नहीं कटेगा, 3 4 जा 12, बाकी कोई नहीं कट रहे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा -2, -10/3, 4, यहाँ पे -31/3, यहाँ पे 14/3 और -7/3, ये हमारा x आ गया। देखिए आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, तो अब आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 13। छोड़ वैसे कुछ भी नहीं रहे हैं अपनी तरफ से, एक टाइप की बल्कि 1 या 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ही हो जा रहे हैं और वो भी बहुत सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें x y फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x 5 7 y -3 +3 4 1 2, ये है। इधर क्या लिखा है, 7 14 15 14। इसमें क्या बोल रहा है हमसे बोल रहा है x और y फाइंड करो, बताओ। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले हम ये जो अवयव है इसको इधर राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो और तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये जब इससे माइनस होगा, इसको जब इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक का अवयव आएगा। फिर हमें 2x इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है और इक्वल कर देना है। मतलब देखिए मैं सीधे अब शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे एग्जाम में क्रम से लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और यहाँ 2 y -3 लिख सकते हैं ना। देखिए फिर 7 14 15 14 ये है, अब ये इधर आएगा जब तो कितना हो जाएगा, 3 4 1 2 ये होगा ना। अब देखिए 7 इससे घटेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 14 में से 4 जाएगा 10, 15 में से 1 जाएगा 14, 14 में से 2 जाएगा 12, ये आ गया। ये हमारा क्या आ गया, 2x 10 14 2y
2 इंटू वाई माइनस 3 ऐसे ही लिखते हैं ताकि इक्वल करें तो 2/6 हो 12/2 हो जाए। देखिए अब ये अवयव ये इक्वल है अगर तो इस अवयव के बराबर होगा ना, मतलब 2x इक्वल टू 4 हम कह सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 4/2 है ना। फिर ये अवयव इस अवयव के इक्वल होगा, मतलब 2y-3 इक्वल टू 12, तो यहाँ y-3 कितना हो जाएगा 12 ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो पूरे के इधर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब y-3 इक्वल टू 6 है, तो -3 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, y बराबर 9। x बराबर 2 आया है, y बराबर 9 आया है, हमसे पूछा है x और y की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक, फिर ठीक है अभी इतने एग्जाम्पल हो गए हैं, फिर बच रहे हैं जो हमें बताने हैं मोस्ट एक घात संचय, ये अवयवों का एक घात संचय। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 17, मतलब एग्जाम्पल नंबर 14, 14, एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल नंबर 19, ये इसके अलावा 3 एक्सरसाइज, तो ये मैं अगले पार्ट में वीडियो के आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।